मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग रास से मनाए उत्सव पर भोले ना सा, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। काम के चलते कई बुरी सी आदतों को हिलाना, योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। आई ऐसी मुसीबत नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग रात से मनाए उत्सव पर भोले ना सा, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक विशेष ध्यान करने के लिए जुड़ रहे हैं और वो है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। ध्यान के द्वारा हम कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, उसका हम प्रैक्टिकल प्रयोग आज करने वाले हैं। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने पहले भी कई बार किया हुआ है और इससे निरंतर करने से निश्चित रूप से फायदा होता है, ये मैंने अनुभव किया हुआ है। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के बारे में थोड़ी पहले बात करेंगे। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है
एक ही शब्द को बार बार दोहराना, रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, और बार बार रिपीट करने से हम जो अनुचिंतन करते हैं, जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन तक वो बात पहुंचने से हमारे जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर, और हमारे शरीर में उसी तरह से परिवर्तन भी होना शुरू होता है। इस अनुचिंतन की प्रणाली को ऑटो सजेशन ऑटो सजेशन कहा जा सकता है, ऑटो सजेशन। और आजकल विज्ञान भी इस बात को मानती है कि ऑटो सजेशन के द्वारा हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन होता है। आजकल के डॉक्टर भी ऑटो सजेशन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह काम करती है हमने जाना, जो ऑटो चिंतन अनुचिंतन हम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, और उसी तरह हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो जो शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑटो सजेशन देते समय जो भी शब्दावली हम बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में होना चाहिए। जैसे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, वर्तमान काल। और उसमें नॉट, नहीं, ये शब्द नहीं आने चाहिए, नेगेटिव शब्द उसमें नहीं रहने चाहिए। जैसे कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और मैं स्वस्थ हूं, दोनों का तात्पर्य एक ही है, मतलब एक ही है ना। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और मैं स्वस्थ हूं, मतलब एक ही है। लेकिन हमें क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये हमें नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हम जो ऑटो सजेशन देते हैं, तो उसमें जो नहीं शब्द आता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता। जब हम बोलेंगे मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो वो नहीं शब्द हमारे अवचेतन मन तक नहीं जाएगा, मेरे शरीर में बीमारी है, ऐसा उस शब्दावली को ग्रहण करेगा। तो इसीलिए हमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है अनुचिंतन देते समय, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो शब्दावली का चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने शरीर में क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप शब्दावली का प्रयोग करें। तो शब्दावली मैंने जिस तरह से बताया, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में होना चाहिए, और उसमें नहीं, नॉट, ये नेगेटिव शब्द नहीं आने चाहिए, टोटली पॉजिटिव शब्दावली होनी चाहिए। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, और प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह की समस्या से समाधान पा सकते हैं। देखिए, हमें शारीरिक तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं, बहुत सी थेरेपी है जिससे हम इलाज करते हैं, इलाज होता है। शारीरिक बीमारियों का इलाज हम जनरली डॉक्टर के पास जाके करते हैं। मानसिक प्रॉब्लम जब होती है तो उसके लिए भी आजकल मेंटल हॉस्पिटल काफी खुल चुके हैं, मेंटल हॉस्पिटल में उसका भी इलाज हो जाता है। लेकिन भावनात्मक बीमारी, उसका इलाज कहाँ? भावनात्मक बीमारी का इलाज करने के लिए ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई वैद्य जी है, ना कोई हॉस्पिटल है। तो उसका इलाज केवल ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, केवल ध्यान के द्वारा हो सकता है। कैसे? जैसे गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है तो उसके लिए हम ध्यान करते हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षया, सफेद रंग का ध्यान करते हैं, हमारा गुस्सा शांत होता है। गुस्सा जब शांत होगा तो द्वेष भी कम होगा, क्रोध भी कम होने से अनेक बीमारियों से भी हम बचेंगे। तो जो भावनात्मक बीमारियां हैं उसके लिए ध्यान सबसे सुंदर, सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ऐसी बहुत से हमें उपाय बताए ध्यान के अंदर,
प्रेक्ष्या ध्यान में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपने भावनात्मक बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो आज हम अभी स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे आरोग्य लाभ हेतु। आरोग्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रहने के लिए हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। अनुप्रेक्षा में भी आचार्य श्री ने हमें बहुत सारी अनुप्रेक्षा के प्रयोग बताए, उसमें से एक प्रयोग है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। तो आइए अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी से निवेदन, अपने अपने आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो भाई नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ के प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण बैठने में अगर प्रॉब्लम होती हो तो आप लेट कर भी इस प्रयोग को लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेटे लेटे बिल्कुल जो अनुचिंतन हम करेंगे, एकाग्रता पूर्वक वो अनुचिंतन आप करते जाएं। शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन ना हो। आसन का चयन करने के पश्चात, मुद्रा का चयन करने के पश्चात आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए पहले हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे तल्लीनता के साथ। और महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते समय आप अपने मस्तिष्क में उस तरंगे महसूस होगी, उसे अनुभव करेंगे। बिल्कुल तल्लीनता के साथ महाप्राण ध्वनि। अब हम संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आप मेरे पीछे पीछे सभी दोहराएंगे। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। ध्यान का पहला चरण कायो स।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनाए रखें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अड़ोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र
नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, चमकीले नीले रंग का ध्यान, मयूर कंठ की भांति चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें, नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू के स्थान पर चमकीले नीले रंग का लेप लगा हुआ है और बंद आंखों से उस चमकते हुए नीले लेप को देखने का प्रयास करें। अब हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग के ध्यान के साथ, और मंत्र है ओम नमो लोए सब साहू। इस मंत्र का उच्चारण तल्लीनता के साथ 9 बार तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। और जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि जो मंत्र हम बोल रहे हैं वो नीले रंग में हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर उभर कर बाहर आ रहा है। ऐसी अनुभूति हमें होने लगेगी। बिल्कुल तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो लोवे सवसाहु। 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 अब मंत्र का उच्चारण मानसिक
मन ही मन, बिल्कुल तल्लीनता के साथ, और प्रत्येक उच्चारण के साथ अनुभव करेंगे जो मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर उभर रहा है। तल्लीनता के साथ मानसिक उच्चारण करें। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र से हटाकर आनंद केंद्र पर लेकर आ जाए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए 3 पंक्तियों का उच्चारण मेरे साथ साथ करेंगे। और वो पंक्तियां हैं: मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इन पंक्तियों का तल्लीनता पूर्वक लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। हम 9 बार बोलते हुए और फिर 9 बार मानसिक उच्चारण करेंगे। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन शांत हो
रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब पंक्तियों का उच्चारण मन ही मन तल्लीनता के साथ करें, चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए। अब अनुभव करें, शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। चारों ओर, शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक बाहर जाते श्वास के साथ रोग के परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं और प्रत्येक निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु, चमकीले नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु, गंदे और मैले परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक निश्वास के साथ शरीर की सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही है और प्रत्येक श्वास के साथ
स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब अपने शरीर में किसी भी एक अंग को, एक केंद्र को रुग्ण केंद्र के रूप में चयन करना है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द, पीड़ा या बीमारी महसूस हो रही हो। उस स्थान का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें। जहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द, पीड़ा या कोई बीमारी है, उस स्थान का उस चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें और चित्त को रुग्ण केंद्र पर केंद्रित करें। चित्र को रुग्ण केंद्र पर केंद्रित करें और अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है और वहां पर एकत्रित हो रही है। पूरी प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र पर एकत्रित हो रही है। चित्त को रुग्ण केंद्र के चारों ओर घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाएं और अनुभव करें प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर तक प्रवेश करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र के अंदर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो 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 रही है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। पूरे शरीर में नई शक्ति अनुभव करें। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है और नई शक्ति का संचार हो रहा है। और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंगबली या कोई और, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अपने शक्तिशाली इष्ट का काल्पनिक चित्र निर्माण करें और अनुभव करें
आपके शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा आपके सामने है और आप उस प्रतिमा के सामने बैठे हैं। आपके शक्तिशाली इष्ट की प्रतिमा आपके सामने है, आप उस प्रतिमा के सामने बैठे हैं। हमें अपने इष्ट के साथ तादात्म्य करना है, साक्षात्कार करना है। अनुभव करें, आपके इष्ट आपके सामने साक्षात खड़े हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट मेरे सामने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से ऊर्जा और शक्ति का स्रोत निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से ऊर्जा और शक्ति का स्रोत मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ, नई शक्ति से भरा हुआ। अब हम अनुचिंतन करेंगे, ऑटो सजेशन देंगे। मेरे पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। मैं स्वस्थ हूं। 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 जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। बार बार अनुचिंतन। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे।
अब 3 बार दीर्घ श्वास के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हुए प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजार के साथ महाप्राण ध्वनि के साथ लंबा श्वास छोड़ें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पे रखे संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए और अंधेरे में आंखों को खोलें, बंद करें, टिमटिमाएं। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। अभी हमने स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। ध्यान के द्वारा हम अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई बीमारी है उसका भी हम इलाज इसके साथ इस प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज इसके इस पद्धति से हुआ है। कैंसर, जो कैंसर डॉक्टर जवाब दे चुके ऐसे मरीज भी अनुप्रेक्षा के द्वारा स्वस्थ हुए हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से प्रमाण हमें मिले हैं और मैं तो खुद अपने शरीर पे इसका प्रयोग करके अपनी कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा चुका हूं। तो आप भी नियमित अभ्यास करना, नियमित अभ्यास करना है। आप एक दिन अभ्यास करेंगे, 2 दिन करेंगे तो आपको इससे फायदा नहीं मिलने वाला है। विधि आपने अभी जानी, किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो नियमित अभ्यास करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करें। और ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, कुछ अनुभव भी आप अगर साझा करने चाहें तो भी आप हैंड राइज करके बात कर सकते हो। तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा अनम्यूट करने का। मूलचंद जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। मूलचंद जी डागा कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। अमीर जी दुगड़ अमरावती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने दोनों को अनम्यूट ऑप्शन दिया। मूलचंद जी आप बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब आज बहुत शांति मिली मन में और आनंद महसूस हो रहा है। मैंने तो आपके साथ पहली बार ही किया है और इसको रेगुलर करने की ट्राई करेंगे जितना समय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया से कराया उसके लिए। ओम आराम। ओम अरहम। आपको अनुभूति हुई कुछ? हाँ, बहुत आनंद आया। आनंद आया? रिलैक्स रिलैक्स हो गए। देखिए, ये जो ऑटो सजेशन का प्रयोग है इसको हम रेगुलर करते हैं। तो मैंने जो इसमें बताया था आपको रुग्ण केंद्र का चयन करना। तो रुग्ण केंद्र का चयन का मतलब होता है हमारे शरीर में जहां पर बीमारी है उस केंद्र को हम चयन करते हैं और चित्त को वहां पर एकाग्र करने के बाद ऐसा हम अनुभव करते हैं कि पूरी प्राण शक्ति वहां एकत्रित हो रही है। तो प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर तक प्रवेश कर रही है और रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। तो इसके द्वारा हम कैंसर का इलाज भी हो सकता है। जहां पे कैंसर है चित्त को आप वहां पर केंद्रित कीजिए और अनुभव कीजिए मेरे कैंसर के परमाणु जो जो रोगाणु है नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और मेरे शरीर के अंदर रोग के परमाणु खत्म हो रहे हैं। इस तरह से आप अनुभव करते जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से इससे फायदा होता है और इससे बहुत से उदाहरण हमें मिले भी हैं। हाँ, अमित जी दुगड़। हाँ, आपका जो कराने का तरीका है बहुत ही शानदार है, एकदम लयबद्ध है।
कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आता है। और मैं तो पूरा 1 घंटा मतलब कर लिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं रंग कलर तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। और बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा। और बस प्रैक्टिस चालू है मेरी। ओम अरहम। हाँ 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 ओम अरहम। हाँ। हाँ, सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर अनुभूति। और जो आपने बोला था कि रुग्ण केंद्र का चयन करें, तो थायराइड की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने थायराइड के ऊपर ही एक किया था। तो इतना सुंदर। और इष्ट देव, जैसे कि मैंने श्रवण बेलगोला के बाहुबली जो मूर्ति है 75 फुट की, उनका स्मरण किया, तो ऐसे लग रहा था कि मानो मैं वहां पे ही बैठी हूँ और मेरा सारी मेरी ऊर्जा अंदर आ रही है। बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो शब्द में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी सर। बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल, ये अनुभूति होती है सुचेता जी। आप अपने इष्ट को स्मरण करते हो तो ऐसा लगता है हमारे इष्ट हमें सामने खड़े हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति, ऐसी फीलिंग होती है। आपके जो भी इष्ट हो, आप उसका स्मरण करें और ऐसा अनुभव करें, मुझे मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और मेरे शरीर के अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा आ रही है। ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। बिल्कुल सही कहना है आपका, वनिता जी। बहुत हाँ, बहुत जय धन्यवाद जिनेन्द्र आनंद सा। जी। जय ओम जिनेन्द्र। अरहम। अच्छा लगा आपका सेशन, बहुत अच्छा लगा। और रुग्ण का भी जो आप बात बोले वो पहली बार ही मैंने सुना है, तो अच्छा लगा। तो आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। रिकॉर्डिंग हमारी रोज की रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे आ जाती है। दोपहर 2 बजे तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आप हमारे ग्रुप में बने रहिए, ग्रुप में मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां पे जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद सा। अच्छा था सब प्रोग्राम आपका। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ श्री मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हाँ हम सुचेता सब जी। हम सब आनंद जी के भी आभारी हैं। थैंक यू। ओम आपने अरहम। हमसे जोड़ा है। ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता जी स्लोगन आप बोलिए आज। जय जिनेन्द्र। कृतिक दिवस में हम सब आपके भी आभारी है सर। बहुत सुंदर सेशन लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का एक 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।